इनकी, तो हम जो अपना नेक्स्ट मुस्लिम साइंटिस्ट बैरूनी, हम देख रहे हैं कि इंट्रोडक्शन है फील्ड ऑफ फिल्म में। मैं एक दफा पता चलूँ, हमारा आयशा, सुहेल, हसन, मरियम, बतूल, तनीशा, हमजा, खान, आयशा, रिजवान और अब्दुल्ला। बाकी बच्चों को अभी तक कोई ऐसा पता नहीं। ठीक है। जी स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है सबको मेरी? क्या आप सब सुन सकते हैं? ठीक है। अल बैरूनी की कंट्रीब्यूशन, बेटा अगर मैं बताना शुरू करूं तो सबसे पहले हम जिक्र करेंगे कि ही वाज द फर्स्ट वन। मे बी देयर वाज सम इंटरनेट कनेक्शन प्रॉब्लम, ओवर कनेक्टिविटी, और समटाइम द Zoom app also behaves like this. Al Biruni was the first one to give the idea that Earth is not flat. Al Biruni is the first one. ठीक है, he was the first one who proved practically that Earth is round. Now, what does this mean? बेटा उस टाइम पे और इवन आज भी काफी ऐसे लोग हैं जो बिलीव करते हैं कि फ्लैट फ्लैट अर्थ
को मानते हैं। आप देखते हैं एस्ट्रोनॉट क्लियर इमेज ले लेते हैं और अर्थ हमें जो है राउंड दिखाई देती है। हाँ, इस पर बहस है कुछ हलकों में कि अर्थ जो है हमारी वो स्टेशनरी है या मूविंग है। इसमें अभी भी बहस है कि भाई दुनिया रुकी हुई है, बाकी सब चीजें चल रही हैं। अभी आ रही है आवाज? हमजा कह रहे हैं हाँ। ठीक है भाई। ओके। तो ही प्रूव प्रैक्टिकली दैट अर्थ इज राउंड। ओके। नंबर सेकंड, अब अर्थ अगर राउंड है, मिसाल के तौर पे सर्कल, हालांकि सर्कल नहीं है, हल्की सी ओवल है, लेट से अगर हम कंसिडर कर लें अर्थ जो सर्कल है, सर्कल इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि फिर आपको सरकमफेरेंस समझ में आ जाएगा। अब यहाँ से अगर चलना शुरू करूँ, ये पूरी आउटर बाउंड्री, ये पूरी आउटर बाउंड्री, इसको बोलते हैं सरकमफेरेंस। ये होता है बेटा सर्कल का रेडियस, यहाँ से लेके यहाँ तक ये कहलाता है रेडियस। ये डायमीटर होता है, हाफ जो है, ये हाफ डायमीटर होता है। ठीक है। और ये जो बाहर की बाउंड्री है ना, ये वाली, इसको बोलते हैं हम लोग, मिसाल के तौर पर आप पाकिस्तान पे खड़े हैं और घूमते 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 जा रहे हैं, समंदर पार कर रहे हैं सारे, और घूमते हुए दोबारा पाकिस्तान आ जाए अगर आप, ठीक है, पूरा चक्कर लगा के दोबारा पाकिस्तान आ जाए, तो इसका मतलब आपने पूरा अर्थ का सरकमफेरेंस ट्रेवल कर लिया। आज से पहले, आज से कई सौ साल पहले अल बैरूनी ने सरकमफेरेंस ऑफ अर्थ डिटरमिन या कैलकुलेट कर लिया। समझ रहे हैं? शहीद साहब, ये कौन सा टाइम है आने का भाई? 10 मिनट लेट है आप। अनस भी लेट आए हैं, शही लेट आए हैं, बिलाल अशफाक लेट आए हैं। देयर इज अ स्टूडेंट नेम्ड SGHS। ये कौन है भाई? प्लीज बेटा अपना नाम जो है आप करेक्ट करें, अपने ओरिजिनल नेम से है, ताकि मैं अटेंडेंस मार्क कर सकूं। ओके स्टूडेंट। तो अल बैरूनी ने एक और कंट्रीब्यूशन क्या दी? ही मेजर्ड, मेजर, मेजर्ड, अब देखो ये बड़ी मजे की बात है, ही मेजर्ड द सरकमफेरेंस ऑफ अर्थ। सोचो कितना बड़ा साइंसदान है कि अर्थ का सरकमफेरेंस कैलकुलेट नहीं किया, मेजर किया। मेजर का मतलब है नापना। तो क्या इन्होंने चल के मेजर किया होगा पूरा? इतनी बड़ी मेजरिंग टेप कहाँ से लाएंगे, कि दुनिया का पूरा चक्कर लगा लिया इन्होंने। तो इन्होंने इस तरीके से मेजर नहीं किया, इन्होंने दूसरे तरीके इस्तेमाल करके, ट्रिग्नोमेट्री इस्तेमाल करके, पाइथागोरस और राइट एंगल ट्राइंगल इस्तेमाल करके इन्होंने भाई क्या किया, इन्होंने देखा कि सूरज, इन्होंने एक स्टिक लगाई, स्टिक का शेडो पड़ रहा है यहाँ पर, सूरज है, सूरज की रोशनी आ रही है, और उन्होंने देखा ये शेडो कितनी देर में यहाँ से यहाँ आ गया, यानी कि सूरज मूव कर रहा है। ठीक है, सूरज मूव कर रहा है, तो कितनी देर में जो है ये यहाँ से यहाँ पर आ गया। समझ में आ रही है बात? तो ये शेडो की मूवमेंट से, ये शेडो की मूवमेंट से इन्होंने अंदाजा लगाया कि दुनिया का जो है सरकमफेरेंस कितना है। वो कैसे किया, क्या किया, वो पूरा एक्सपेरिमेंट है, मैं आपको बताता चलूँ। 8 क्लास के बच्चों ने मुझे पूरा एक्सप्लेन किया है। तो आप लोगों के लिए कोई मसला नहीं होना चाहिए, आप जैसे ही गूगल करोगे सामने आ जाएगा, और हमें भी बताना है आपने कि कैसे किया है। और अभी मैट्रिक में तो आप पढ़ेंगे भी ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर, उसमें जब उसकी एप्लीकेशन देखेंगे हम लोग, उससे फिर मैं आपको जो है और एक्सप्लेन करूंगा किस तरीके से सरकमफेरेंस जो है ना वो मेजर किया। तो ये हो गए इनकी दो कंट्रीब्यूशन। नंबर वन, ही प्रूव प्रैक्टिकली दैट अर्थ इज राउंड, यानी कि हमने कोई ना कोई प्रैक्टिकल करके दिखाया है इस हवाले से कि अर्थ राउंड है। नंबर टू, अगर राउंड है, कर्व है, तो उसके बाद इन्होंने क्या बताया कि अर्थ का सरकमफेरेंस कितना है, इन्होंने मेजर किया आज से कई कई सौ साल पहले। और उस कई सौ साल पहले वाली कैलकुलेशन में और आज की कैलकुलेशन जो कि हमने सैटेलाइट से की है या और दूसरे तरीके से की है, उसमें कुछ थोड़ा सा ही फर्क है, यानी कि कोई बहुत ज्यादा गलत आंसर नहीं दिया इन्होंने, कुछ थोड़ा सा एरर है, और वो होता भी होता है, वैसे नॉर्मली भी होता है। ठीक है। तो ये हमारे पास दो मेन कंट्रीब्यूशन आ गई, किसकी? अल बैरूनी की। अभी अभी हमें ज्वाइन किया है भाई फारिस ने। फारिस आप भी लेट आ गए आज। ठीक है। अब्दुल राफिक है दोबारा।
अच्छा, ही मेजर्ड द सर्कमफेरेंस ऑफ अर्थ, सेकंड हो गया। थर्ड अगर हम इनकी बात करें, ही डिस्कस्ड द मूवमेंट ऑफ सन एंड मून। ओके, अभी सुनने में छोटी बात है, मैंने बताया मून कैसे ट्रेवल करता है, सन कैसे, लेकिन आपने देखा होगा, चलो सन का तो समझ में आता है, ईस्ट से निकलता है वेस्ट में जाता है, हमें एक पूरा उसका पैटर्न बड़ा आराम से समझ में आ जाता है, कितनी देर में कितना मूव कर रहा है दिन और रात की मूवमेंट। लेकिन मून बड़े अजीब तरीके से मूव करता है। आप कभी देखते होगे रात के दौरान, रात के टाइम किसी दिन आपको मून जो है वो लेफ्ट में नजर आ रहा हो, किसी दिन आपको राइट में नजर आ रहा हो, कभी कभी दिन में भी मून नजर आ रहा होता है, कभी कभी ऐसा होता है दिन में भी नजर आ रहा होता है। प्लस एक्लिप्स क्या होता है, अभी अभी आपने देखा एक्लिप्स हुआ था, सोलर एक्लिप्स हुआ था, ल्यूनर एक्लिप्स होता है। ये एक्लिप्स कैसे होते हैं, ये सारा इस तरीके से मून मूव कर और कैसे इससे और दुनिया के बीच में आ जाता है, जिसकी वजह से एक्लिप्स पैदा होता है, जिसकी वजह से शैडो पैदा होता है और अंधेरा हो जाता है उस इलाके में। तो ये उस जमाने में बताना बहुत मुश्किल काम था। इवन आज भी मुश्किल काम है, आज भी हमें मून की मूवमेंट समझ में नहीं आती कि किस तरीके से वो अपना 1428 का साइकिल पूरा करता है, कि 14 होते हैं, 1429 हो जाते हैं, जिस पर हम लोग लड़ रहे होते हैं कि चांद नजर आया कि नहीं आया। तो ये पूरी एक मूवमेंट जो उनकी है, ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी है, जिसको उन्होंने बड़े आराम से और बड़े उसमें समझाया, उन्होंने साइंटिफिक वे में समझाया। तो आपने देखा होगा एक टॉय भी आता है या एक शो पीस भी आता है, इसमें यूं करके दो दो तीन स्टिक लगी हुई होती हैं, एक पे ऐसे लगा हुआ है अर्थ, बीच में सन है और ये प्लैनेट सारे घूम रहे हैं, उसमें पूरा बताया जाता है। तो इसी तरीके से कुछ एक प्रैक्टिकली उन्होंने एक्सप्लेन किया। अगर आप सर्च करोगे ना गूगल पे, हाउ एल बेरूनी एक्सप्लेन द मूवमेंट ऑफ सन एंड मून, तो वो भी आ जाएगी डिटेल आपके पास, और वो ऐसी होगी कि अरबी में लिखी होगी ऑब्वियसली, लेकिन आपको समझ में आना शुरू आ जाएगी वो डायग्राम देख कर कि किस तरीके से उन्होंने मूवमेंट समझाई है, और बताया कि शेडो कैसे फॉर्म होगा, और ये बड़ी अर्थ है, तो ये मून रास्ता कैसे लाइट का, तो उन्होंने बेसिकली इस तरीके से ये पूरा पैटर्न बताया कि इतने इलाके के अंदर शेडो होगा, इतने इलाके के अंदर जो अंधेरा हो रहा होगा। अब ये बाकी यहाँ पर ऐसे जो लाइट जाएगी, ये भी उन्होंने पूरा बताई कि यहाँ रोशनी होगी इस इलाके में, यहाँ तो होगी रात, लेकिन ये इलाका जो है यहाँ पर, इसमें अंधेरा हो जाएगा और लोगों को एक्लिप्स नजर आएगा, उससे सूरज गायब हो जाएगा। तो ये उस जमाने में पूरी कैलकुलेशन करके बताना बहुत बड़ी बात थी। इवन आज भी बहुत बड़ी बात है, ये आज भी कोई एस्ट्रोनॉमी कोई छोटी चीज नहीं है। ठीक है, अच्छा जी। अब इसके बाद आते हैं हम, सन एंड मून की मूवमेंट हमने बता दी। उसके बाद जो सबसे काम इन्होंने किया, जो कि आज भी ये मैं तीनों मिटा रहा हूँ, मुझे उम्मीद है आप लोगों ने लिख लिए होंगे, नहीं तो मैं दोबारा एक्सप्लेन रिपीट कर दूंगा तो आप लोग लिख लीजिएगा। इसके बाद जो इन्होंने काम किया भाई, ही गेव मेथड। किस चीज का मेथड दिया उन्होंने? टू डिटरमिन लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ठीक है, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। क्या मतलब हुआ? आप जो जीपीएस सिस्टम इस्तेमाल करते हैं, जो आपको बताता है कि आपकी गूगल मैप लोकेशन कहाँ पर है, वो कैसे काम कर रहा होता है? हमने अपनी अर्थ को डिफरेंट वर्टिकल लाइंस और हॉरिजॉन्टल लाइन में तोड़ दिए, ग्रिड्स बना दिए, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। अब ये इक्वेटर जो है ना, ये जीरो होता है, इससे ऊपर जो है वो नॉर्थ होता है, इससे नीचे जो होता है साउथ वाला होता है। ये अर्थ का आधा ऊपर वाला नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है, ये साउदर्न हेमिस्फेयर है। तो आपके लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की लाइन से पता चलता है अब इस वक्त दुनिया में कहाँ पर है। ठीक है, तो उस जमाने में इन्होंने मेथड बता दिया कि आप किस तरीके से बंदे का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड बता सकते हो। जिस जमाने में लोगों को ट्रैवल करने में मुश्किल होती थी, लोग सितारों को देखकर चलते थे, क्योंकि बच्चों सितारे अपनी लोकेशन चेंज नहीं करते। मिसाल के तौर पर आप आज रात अपनी छत पे जाके एक जगह पे सितारे देखेंगे और आपको 3 सितारों का पैटर्न नजर आएगा इस तरीके से। तो आप कल जाके देखोगे वो वहीं पर होगा, परसों जाके देखोगे वहीं पर होगा। इसका मतलब है
ये स्टार्स अपनी लोकेशन चेंज नहीं करते, तो लोग स्टार्स को देख के ट्रैवल करते थे और अंदाजा लगाते थे इस टाइम हम कहाँ पर, या और कुछ चीजें देखते होंगे, डायमेंशन देखते होंगे, ठीक है, टोपोग्राफी देख के बताते होंगे, लेकिन इन्होंने बताया कि आप इस टाइम कहाँ मौजूद हैं, तो वहाँ का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आप किस तरीके से मेजर कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है, और मैं आपको वही बता रहा हूँ कि आज भी जो आपका गूगल मैप आपको लोकेशन बताता है, वो इसी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से बताता है, और इन्होंने कई सौ साल पहले लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड डिटरमिन करने का तरीका बता दिया था। ठीक है, तो दिस इज अनदर कंट्रीब्यूशन ऑफ अल-बिरूनी। अब ये माना जाता है कि हमारी अर्थ रुकी हुई है, और कहते हैं कि भाई कुरान ले, कुरान ने बताया, मुझे उसकी डिटेल नहीं, मेरी नहीं भी एक्सप्लेन कर सकता। तो अकॉर्डिंग टू देम, कि हमारा रिलीजन कहता है, हमारा इस्लाम कहता है कि अर्थ स्टेशनरी है, बाकी सारी चीजें घूम रही हैं, यानी कि सूरज भी अर्थ के गिर्द घूम रहा है। लेकिन हमारी साइंस क्या कहती है कि हमारा सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम जो है वो सन है, और सन के गिर्द सारे प्लेनेट घूमते हैं। ही वॉज द फर्स्ट वन ही वॉज द फर्स्ट वन जो लोगों को लगता था कि अर्थ स्टेशनरी है। अब कौन किसके गिर्द घूम रहा है ये बात तो अभी साइड पे रख देते हैं, लेकिन बिल्कुल ये मानना कि अर्थ रुकी हुई है, बाकी सारी चीजें चल रही हैं, इन्होंने ये चीज डिनाई करके इन्होंने प्रूफ किया या डिस्क्लोज किया दैट अर्थ इज फ्लोटिंग, अर्थ इज नॉट स्टेशनरी। अब सूरज चल रहा है नहीं चल रहा, कौन किसकी गिर्द चल रहा है, ये बेटा अलग बात होगी, लेकिन ये इन्होंने कम से कम बता दिया कि अर्थ फ्लैट नहीं। इन्होंने एक्सपेरिमेंट से या और डिफरेंट अपने कुछ एक्सपेरिमेंट से, कैलकुलेशन से ये चीज प्रूव की कि अर्थ जो है वो फ्लोटिंग है। फ्लोट का मतलब है वो चल रही है, फ्लोट हो रही है स्पेस के अंदर, स्टेशनरी यानी कि रुकी हुई नहीं है, रेस्ट पे नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं सबसे आखिरी, जो इनकी कंट्रीब्यूशन हमें पता होनी चाहिए, कि इन्होंने डिफरेंट मेटल्स की डेंसिटीज, डेंसिटी पता पता है ना, केमिस्ट्री में पढ़ के आया होगी। मिसाल के तौर पे लकड़ी का इतना बड़ा बॉक्स है, और इतना बड़ा ही बॉक्स आयरन का है। आप दोनों को उठाओगे तो आयरन का भारी होगा, लकड़ी का हल्का होगा। क्योंकि बच्चों दोनों की डेंसिटी में फर्क है, एक ज्यादा डेंस है, एक कम डेंस है, जो ज्यादा डेंस होगा वो भारी होगा, जो कम डेंस होगा वो लाइट होगा। ठीक है, तो इन्होंने इस डेंसिटीज के बारे में बताया डिफरेंट मेटल्स की। तो ये थे भाई हमारे पास अल बेरूनी की कुछ कंट्रीब्यूशन। अब हम बढ़ना चाहेंगे अपने जो बाकी के दो मुस्लिम साइंटिस्ट हैं उनकी तरफ। उनका इंट्रोडक्शन आपको पढ़ना है कि एक भोपाल में पैदा हुए थे पाकिस्तान बनने से पहले, और उनकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो आपके पास सारी अवेलेबल है बुक में। हम जा रहे हैं सिर्फ उनकी कंट्रीब्यूशन पे। ठीक है, तो हमारे पास जो पहले हैं वो है डॉक्टर अब्दुल सलाम। पहले इनके मुतालिक पढ़ना है। इनकी फील्ड जो है ना, फील्ड ऑफ स्टडी वो कोई ज़्यादा वास्ट नहीं होगी बच्चों, याद रखिएगा, क्योंकि ये मॉडर्न साइंटिस्ट है। मॉडर्न साइंटिस्ट क्या होता है, वो एक ही फील्ड में एक्सेल करते हैं। पहले के साइंटिस्ट क्या करते थे, जो स्कॉलर्स भी होते थे, वो दीन भी पढ़ रहे होते थे, आलिम भी होते थे, साथ में वो मैथमेटिशियन भी होते थे। ठीक है, वो बहुत डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में अपना जो है वो हुनर आजमाते थे। डॉक्टर अब्दुल सलाम की अगर हम बात करें, तो डॉक्टर कलाम ने जो सबसे उनकी मेन एक वो है कंट्रीब्यूशन, उन्होंने रिसर्च फैसिलिटी, मैं समझाता हूँ क्या होती है, रिसर्च फैसिलिटी स्टेब्लिश की उन्होंने इटली में। ठीक है, इटली में या फ्रांस में, लेट मी कंफर्म। इटली में ही है, ठीक है।
और ये जो इन्होंने रिसर्च फैसिलिटी कायम की, ये है डेवलपिंग कंट्रीज के लिए। डेवलपिंग कंट्रीज क्या होती हैं? एक दुनिया में बेटा ग्रेडिंग दी जाती है, कुछ होती हैं डेवलप्ड कंट्रीज, कुछ होती हैं डेवलपिंग कंट्रीज, और कुछ होती हैं ग्रोइंग। तो डेवलपिंग कंट्रीज वो कंट्रीज होती हैं जो मतलब तरक्की कर रही होती हैं। अमेरिका डेवलप्ड कंट्री है, चाइना एक डेवलप्ड कंट्री, ठीक है, लेकिन इंडिया और इस तरह के मुल्क जो है वो डेवलपिंग कंट्री। और फिर कुछ आते हैं जो बिल्कुल नीचे होते हैं, सही है। तो उन मुल्कों के साइंसदान क्या कर सकते हैं, इस रिसर्च सेंटर में जाके अपनी रिसर्च को पुट फॉरवर्ड कर सकते हैं। यानी कि एक साइंसदान अगर पाकिस्तान में है और उसके पास पैसा नहीं है, उसके पास फैसिलिटी नहीं है, उसके पास इक्विपमेंट नहीं है अपने किसी चीज़ के बारे में रिसर्च करने के लिए, और वो करना चाह रहा है, तो ये रिसर्च फैसिलिटी क्या करेगी, उसको फैसिलिटेट करेगी, उसको पैसा भी प्रोवाइड करेगी, उसको जगह प्रोवाइड करेगी, उसको बाकी जो उसको ज़रूरत है इक्विपमेंट की, वो सब चीज़ों की, वो सब ये प्रोवाइड करेगी रिसर्च फैसिलिटी। ठीक है, तो एक बहुत बड़ा कारनामा है। क्योंकि आजकल आपने देखा होगा अपने आसपास, आप देखोगे तो आपको डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर, बैंकर, ये सब तो मिलेंगे, साइंटिस्ट नहीं मिलेगा। क्योंकि हमारे मुल्क में भी ये फुकदान है कि हमारे पास रिसर्च फैसिलिटीज बहुत कम है और गवर्नमेंट इस चीज़ को प्रमोट नहीं करती। तभी हम जो है कॉपी एंड पेस्ट की पॉलिसी पे चलते हैं, हम हर चीज़ को कॉपी करके दूसरों से खरीद के अपने मुल्क में बेचते हैं, हम अपनी कोई चीज़ नहीं बना पाते। ठीक है, तो ये रिसर्च फैसिलिटी बनाई इन्होंने, ठीक है, जहाँ पर अपने रिसर्च वर्क को ऑगमेंट कर सकते हैं डेवलपिंग कंट्रीज के साइंटिस्ट। ठीक है, और इनका जो सेकंड कंट्रीब्यूशन आप लोगों को पता होना चाहिए, ही वाज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज। ये मैं देखो लिखा अवॉर्डेड नोबेल प्राइज फॉर GUT। मतलब है ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी, इन्होंने एक थ्योरी, ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी। उस ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी पे इनको नोबेल प्राइज मिला। Nobel Prize is considered to be one of the biggest award. ओके, तो GUT का मतलब है ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी। अब ये क्या है ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी, ये आप लोग मुझे बताएंगे सर्च करके। मैं पूछूंगा नेक्स्ट क्लास में कि भाई ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी क्या है। इस पर इनको अवार्ड तो मिल गया, लेकिन ये किस मुतालिक है, किस बारे में? पानी के बारे में बता रही है, हवा के बारे में बता रही है, ग्रेविटी के बारे में बता रही है, ये यूनिवर्स के बारे में बता रही है, क्या चीज बता रही है? मैटर के बारे में बता रही है, एनर्जी के बारे में बता रही है, ये है क्या? तो ये आप लोग मुझे बताएंगे। हमारा टाइम अभी लिमिटेड है। अच्छा, कुछ बच्चे कुछ चैट में कुछ पूछना चाह रहे हैं? अल बेरूनी की फील्ड ऑफ ज्योग्राफी है, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, ठीक है, एस्ट्रोनॉमी है। बता रहा हूँ आयशा, बाकी बच्चों मैं आप लोगों से बेटे ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी के बारे में, और कोई बच नहीं पाएगा। ये बात याद रखें, बदर सलाम के आपको ये 2-3 पॉइंट पर मुतालिक आएगा तो उतना ही पूछा जाएगा। हमारे पास जो लास्ट है डॉक्टर AQ खान, जो है अब्दुल कदीर खान, ये हमारे हीरो हैं, ये लिविंग लेजेंड हैं। ये वो बंदे हैं को अल्लाह की मदद से, अल्लाह ताला के मर्जी से, अल्लाह ताला की इंशा से पाकिस्तान को स्टेट, ये उसके हेड थे। जो रिसर्च चल रही थी हमारे मुल्क में, बेसिकली पाकिस्तान से पहले कहीं, ठीक है, हॉलैंड के अंदर एक प्लांट था, वहां पर एक काम कर रहे थे, ठीक है, और गवर्नमेंट ऑफ हॉलैंड के साथ मिलकर वहाँ काम करते थे, कोई छोटे मोटी कंपनी में काम नहीं करते थे, जॉइंट वेंचर था इनका गवर्नमेंट ऑफ हॉलैंड के, ठीक है, ओके। ही वर्क एज एन एक्सपर्ट with a joint venture of government of Holland in the research in Holland, ठीक है। उसके बाद
जैसे अब्दुल सलाम, उनको तो मिलने दिया इम्तियाज है, ठीक है, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। ही वाज अवॉर्डेड हिलाल इम्तियाज बाय जी हमजा। डॉक्टर ए क्यू खान was awarded हिलाल इम्तियाज by government of Pakistan, by government of पाकिस्तान। क्यों? क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान को एक न्यूक्लियर स्टेट बनने में मदद दी, ठीक है। और ही कंट्रीब्यूटेड, अब यहाँ पर आप लोग लिख तो रहे हो ही कंट्रीब्यूटेड इन मेकिंग पाकिस्तान अ न्यूक्लियर स्टेट। इनकी फील्ड ऑफ वर्क है न्यूक्लियर फिजिक्स, इनकी फील्ड ऑफ वर्क है न्यूक्लियर फिजिक्स, ठीक है। ही कंट्रीब्यूटेड इन मेकिंग पाकिस्तान अ न्यूक्लियर स्टेट। इसी वजह से इनको दिया। अगर आप देखें सेंटर हैं जिनका नाम के इनके नाम पे रखे गए हैं, जहाँ पर साइंटिस्ट, हाँ फर्स्ट पॉइंट सुना देता हूँ। ही वॉज अवॉर्डेड हिलाल इम्तियाज, मैं लिख देता हूँ दोबारा हसन। ही वॉज अवॉर्डेड, ये हमारे हीरो हैं भाई, तो इनके लिए अवार्ड तो बहुत कम है, लेकिन स्टिल ये अवार्ड एक बड़ी अहमियत रखता है, तो इनको अवार्ड मिलना बड़े एजाज की बात है। ही वॉज अवॉर्डेड हिलाल, हिलाल का मतलब पता है? रोयत हिलाल कमेटी सुना है? एक होता है सितारा, एक होता है सितारा इम्तियाज, एक होता है हिलाल इम्तियाज। हिलाल कहते हैं जो चांद होता है हमारा, चांद और सितारा, हमारे सारे अवार्ड के अंदर जो चांद और सितारे इस्तेमाल किया जाता है बेटा, सितारा जुर्रत, तमगा जुर्रत, ठीक है। हिलाल इम्तियाज बाय गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। हसन को अब शायद क्लियर हो गया होगा क्या लिखा है हमने, ठीक है हसन। ही वॉज अवॉर्डेड हिलाल इम्तियाज बाय गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, ही कंट्रीब्यूटेड इन मेकिंग पाकिस्तान अ न्यूक्लियर स्टेट। और साथ ही साथ इनके एजाज में और क्या काम किया गया, टू ऑनर हिम, यानी कि ऑनर का मतलब होता है एजाज देने के लिए, द फॉर्मर इंजीनियरिंग रिसर्च लेबोरेटरी, ये पहले क्या नाम था, इंजीनियरिंग रिसर्च लेबोरेटरी, उसका नेम चेंज करके क्या रख दिया गया है, has now been named as AQ Khan Research Laboratory. Engineering Research Laboratory is named as AQ Khan. AQ Khan यानी कि अब्दुल कदीर खान। AQ Khan लैब का मतलब है लेबोरेटरी, ठीक है। इनको ऑनर करने के लिए जो पुरानी हमारी एक रिसर्च लेबोरेटरी जिसका नाम था इंजीनियरिंग रिसर्च लेबोरेटरी, अब उसका नाम चेंज करके क्या रख दिया गया बच्चों, उसका नाम रख दिया गया है AQ खान रिसर्च लेबोरेटरी। जल्दी से इसको उतार लें, जल्दी से इसको कॉपी डाउन कर लें अपने पास। और भी इसमें पॉइंट लिख सकते हो, लेकिन ये मेन इनके 3 पॉइंट है, ठीक है। आखिरी के तो ये 2 साइंटिस्ट तो बहुत ही आसान होंगे याद करने के लिए। अल बैरूनी की लेकिन हमने देखा बहुत सारी कंट्रीब्यूशन, उन्होंने बहुत सारी जो है वो जोग्राफी और एस्ट्रोनॉमी के मुतालिक काम किए हैं, सरकमफेरेंस ढूंढा और बहुत सारे काम किए। जल्दी से इसको उतार लें, मैं फिर अनम्यूट कर रहा हूँ सबको, अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं जी। All of you can unmute yourself and ask any question if you have while you guys are copying it down.
कोई स्टूडेंट कुछ क्वेश्चन पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं भाई। मैं अनम्यूट कर रहा हूँ बेटा, जो कोई क्वेश्चन पूछना चाहे तो पूछ लें, किसी भी हवाले से क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप। जी हसन, कुछ पूछना चाहे बेटा? सर ये लास्ट वाला पॉइंट क्या लिखा हुआ है? हसन क्वेश्चन जी सर ये लास्ट पहले उसका नाम चेंज कर दिया लेबोरेटरी टू ऑनर हिम। AQ खान को इज्जत देने के लिए इंजीनियरिंग रिसर्च लेबोरेटरी का नाम चेंज करके रख दिया गया है AQ खान लेबोरेटरी। ठीक है, इंजीनियरिंग रिसर्च सही है। लेबोरेटरी का नाम चेंज करके रख। ओके, अभी मैं आप लोगों से मुलाकात